हाय फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी का 6th क्लास का मैथमेटिक्स। तो उस मैथमेटिक्स को हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज वाइज, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, पहले अभ्यास, दूसरे अभ्यास, तीसरे अभ्यास, ऐसे हम पूरी किताब को कवर करने वाले हैं। तो अब पहले अभ्यास पर चलने से पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो इन्हें पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम सीधे अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं या अभ्यास पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होती हैं। कि बेसिकली क्या होता है प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं जो हमारी गिनने के या काउंटिंग करने के काम में आती है, वो हमारी जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिस तरीके से हमारा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितनी भी सारी संख्याएं होंगी हमारी, वो कहलाएंगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद आती है हमारी सम प्राकृतिक संख्याएं, कि ये क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी समप्राकृतिक संख्याएं। अब उसके बाद आता है कि मतलब इनका एग्जाम्पल है ये कौन सी होती हैं, कैसे। जैसे हमारी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये 2 से पूरा विभाजित हो जाएंगी, तो ये कहलाएंगी हमारी समप्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद आता है हमारा विषम प्राकृतिक संख्याएं, की विषम प्राकृतिक संख्या हमारी होती क्या है। तो ये होती हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे हमारी 1 3 5 7, यहाँ पर क्या था कि 2 से पूरी विभाजित हो रही थी, तो ये हमारी समप्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो कहलाती है हमारी विषम प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 3 5 7, ये हमारी 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो कहलाएंगी हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब ऐसे इसमें ही हमारा एक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं देख लेंगे एक बार, कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देने पर संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें ही अगर हम 0 ऐड कर दें, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इनमें ही हम 0 ऐड कर दें, तो जो हमारी संख्याएं कहलाएंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी अभ्यास 1.1 पर। तो हमारी पहली अभ्यास 1.1 में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पर कुछ हमारी संख्याएं दे रखी हैं, उनका मानक रूप लिखना है कि उनका मानक रूप होगा क्या। तो इन संख्याओं को मानक रूप में लिखने के लिए जैसे कि यहाँ पर हम गिन लेंगे, एक संख्या हमारी ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, और कुछ संख्याएं ये दे रखी हैं। इन संख्याओं को जोड़कर लिखना है, इनका मानक रूप लिखना है कि ये संख्याओं का मानक रूप होगा क्या। तो आइए गिन लेते हैं और गिनकर हम इसे इकट्ठा करके लिख देते हैं, अभी हमारा मानक रूप कहलाएगा। जैसे पहली संख्या कितनी है देख लेंगे एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारी 8 करोड़ हो गई। ये देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गई हमारी 70 लाख। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गई हमारी 40,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हुई हमारी 300। तो हमारी ये संख्या कितनी हुई, आंसर लिखेंगे इस संख्या का 8 करोड़ 70 लाख 40,391। हमने क्या ठीक लगा लिखा, एक बार हम गिन कर देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये आया हमारे पर 8 करोड़ 70 लाख 40,391। ये हुआ इसका हमारा मानक रूप, ये कहलाएगा इसका हमारा मानक रूप, की मानक रूप में लिख लिए गए हैं। अब इस तरीके से हमारे पास सवाल नंबर 2 है कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनका हमें मानक रूप निकालना है। तो इनका मानक रूप क्या होगा, गिन लेंगे कितनी संख्याएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ हमारे पास 7 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 280 प्लस 7। तो यहाँ पर देख लेंगे हमारी क्या संख्याएं होंगी। ये देख लेंगे कितनी होगी ये संख्या हमारे पास। ये तो ही हमारे पास इसका आंसर 70 लाख 40 और 3 43,000, और ये कितनी हुई 287, 280 प्लस 7, तो ये हमारे पास 287।
87। देख लेंगे एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70,43,287। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70,43,287। अब इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित संख्याओं के न्यूमरल्स लिखिए। मतलब ये संख्या हमें हिंदी में दे रखी है, इनके हमें नंबर लिखने हैं, न्यूमरल्स लिखने हैं। तो किस तरीके से लिखे जाएंगे? सबसे पहला दे रखा हमारे पास 2,520,30,004। ये जो हमें नंबर मतलब संख्या वो दे रखी है, लिखी हुई है संख्याएं, इन्हें हमें न्यूमरल्स में लिखना है, मतलब नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले आया हमारे यहाँ पर बिलियन। तो बिलियन क्या होता है? तो 1 बिलियन कितना होगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है हमारे पास 1 अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 मिलियन बराबर हुआ हमारे पास, ये कितना था हमारे पास? 1 बिलियन की बात कर रहे हैं बस हम, बिलियन की, ठीक है। ये हुआ हमारे पास 1 अरब। ये तो यहाँ पर 2 रखा, फिलहाल हम 1 के लिए देख रहे हैं कि पहले जान लें कि हमारा 1 बिलियन होता है क्या है? 1 अरब। फिर है हमारे पास 520 मिलियन। अब मिलियन कितना होता है कि 1 मिलियन कितना होगा? तो फ्रेंड्स हमारा 1 मिलियन होता है 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 गिन लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिलियन 1 अरब, वो 1 बिलियन 1 अरब, 1 मिलियन 10 मतलब 10 लाख। तो इस तरीके से हमारा ये हुआ 10 लाख। अब हम देखेंगे अपना सवाल नंबर 2। तो क्या हुआ हमारे पास दे रखा है, आंसर नंबर लिखेंगे पहले पार्ट का। कितना हमारे पास? 2 बिलियन लिख लेंगे, गिन लेंगे एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब गिनेंगे दोबारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये हो गया हमारे पास 2 बिलियन, ठीक है। अब प्लस कितना है? 520 मिलियन। तो क्या करेंगे? 520 यहाँ पे लिखेंगे, गुणा में मिलियन लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो इसकी मिलियन से गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 520 की गुणा अगर हम 1 मिलियन से कर दें तो हमारा 520 मिलियन भी आ जाएगा। 520 मिलियन की गुणा 1 मिलियन से कर दें तो कितना हमारे पास? 520 मिलियन। प्लस में कितना रहे हमारा? 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 प्लस 4 है। कितना हमारे पास? 4। तो इसका हमें न्यूमरल्स लिखना है कि हमारा न्यूमरल्स कितना होगा। तो कितना हुआ हमारे पास? 2 अरब 520 मिलियन है ना हमारे, ये लाखों में होगा। 520 लाख। अब यहाँ पर 30,000 4, तो कितना होगा हमारे पास? ये 2 अरब और हमारा 52,30,004। एक बार देख लेंगे ठीक हुआ या नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो कितना हुआ हमारे पास न्यूमरल्स इस पहले वाले आंसर का? 2,520,30,004 का। तो 2 करोड़ 52,30,004 नहीं, 2 अरब 52,30,004। तो ये हमारे होगा हमारे पास इसका आंसर। तो फ्रेंड्स कितना है यहाँ वहाँ पर हमारा? ये था 2,520,30,000। तो कितना हुआ हमारा? 2 अरब 52,30,004। तो ये हुआ हमारे पास पहले का आंसर। अब आंसर नंबर 2 देखेंगे हम। आंसर नंबर 2 क्या दे रखा? 300 मिलियन। इसका मतलब क्या है कि हमें 300 की गुणा 1 मिलियन से कर दें तो हमारा 300 मिलियन हमें मिल जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक और लगा देंगे 10 लाख। तो हमें 300 मिलियन हमारा मिल जाएगा। अब फिर से देखेंगे हमारा क्या है? 500
प्लस 1000 कितना है 803, यही है ना। अब इन्हें जोड़ देंगे हम। ये कितना होगा हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे गिनने के बाद टोटल कितना आया हमारे पास। ये था हमारा 300 मिलियन प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 803 था। तो कितना हुआ यहाँ पर 300 किससे हमारी गुणा हुई 1000 प्लस 1500 500 1500 803 2303 हो गया हमारा। देख लेंगे यहाँ पर कितना हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ 23,003 हमारा यहाँ पर आंसर आया। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हमारे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखिए। मतलब ये हमारे जो शब्द दिए हुए हैं या अंक जो भी दिए हुए हैं उन्हें भारतीय प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखिए कि वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा 2-2 के जोड़े बन जाएंगे बस। जैसे कि हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 50 करोड़, 5 करोड़, 70 लाख, 90,585। तो क्या होगा बस इसमें 2-2 के हमारे जोड़े बन जाएंगे 50, 70, 90, 585। इस तरीके से बस हमारे कॉमास लग जाएंगे। इस तरीके से ऐसे इसमें लग जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,50,902। कितना है हमारे पास 6,50,902। इस तरीके बस कॉमास लग जाएंगे इनके बीच में और यही हमारी भारतीय प्रणाली कहलाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखिए। मतलब ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं इन्हें हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखना है। तो हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होगी, क्या होती है, उसमें 3-3 का जोड़ बन जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यार ये 2,980 है तो 2 के बाद कॉमा लग के ये हमारा 3 का कॉमा लग गया। इस तरीके से हो गया। अब ये हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,17,010 है ना। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास 4,17,010। ये कॉमा बन गया। इनके बीच में बस कॉमा लगाने हैं और इसी तरीके से हमारे ये। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल को सवाल नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के लिए सापेक्षिक संख्याएं लिखिए। मतलब ये जो संख्याएं दे रखी है हमें इनकी सापेक्षिक संख्याएं लिखनी है। मतलब इन्हें इकट्ठा करके लिखना है। ये बहुत बड़ी बड़ी कर लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसका आंसर लिख लेंगे हम। 3 गुणा हमारा 1000 दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 प्लस 7 गुणा 10 ये हो जाएगा हमारे पास 70 प्लस ये देखा हमारे पास 8 का ना 8 ये हो गया हमारे पास 8। तो कितना हुआ 3070 और प्लस 8 तो कितना हुआ हमारे पास 3078। देख लेंगे कितना हुआ हमारे पास ये 3078। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये हुआ हमारे पास 78। ठीक है ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। अब देख लेंगे हमारे पास सवाल नंबर 2 है। इसमें भी हमें वही काम करना है। निम्नलिखित संख्याओं की सापेक्षिक संख्या लिखनी है। ये हमारे संख्याएं देखिए इनका सापेक्षिक मान लिखना है। सापेक्षिक संख्याएं लिखने तो किस तरीके से होगा 4 की गुणा यहाँ पर हमें 10,000 से की हुई है तो ये हो जाएगा हमारे पास 40,000 प्लस 3 की गुणा 1000 से की हुई है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 प्लस 9 की गुणा 100 से की है तो ये बार हो गया हमारे पास 900 प्लस 1 की गुणा 10 से की है तो ये हो गया हमारे पास 10 प्लस 6 की गुणा 1 से की है तो हमारे पास हो गया 6। अब जोड़ लेंगे 40,000 और 3000 ये हो गया हमारे पास 43,000 प्लस ये हो गया हमारे पास 900 10 और 6 16 916। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 43,916। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख नहीं ये हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। थोड़ा सही करके लिख लेंगे हमारे पास 43,916। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो ये हमारे पास ठीक हुआ।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब भी गलत हुआ यहाँ पर, तो ये देख लेंगे हम कितना है, 43,916 है। 43,916। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम। तो फ्रेंड बार बार हमारे साथ वही गलती हो रही है, सीधा सीधा यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये 43,916 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 43,916, और यही हमारा आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो फिर से इसे देख लेंगे हम। हमारा सवाल नंबर कितना है, 6। तो इसमें क्या लिखा है, अंकित रेखाओं का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मतलब इन संख्याओं में हमारा जो अंकित संख्याएं हैं, मतलब जैसे यहाँ पर 12,715 में हमारे पास 2 के नीचे अंकित मान कर दिया गया है। 40, 72, 539 हमारे 5 के नीचे अंकित कर दिया गया है। तो इसमें हमें इनके अंकित रेखाओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है कि जो संख्या हमारी अंकित है उनका स्थानीय मान क्या होगा। तो उनका स्थानीय मान निकाल लेंगे इस तरीके से। स्थानीय मान निकालने के लिए हम इकाई की तरफ से बढ़ते हैं। इस तरीके से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हमारे पास हजार की तरफ बढ़ रहा, कितना है, 2000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000। अब इधर से देखेंगे, इसका स्थानीय मान मतलब इधर से इकाई के स्थान से कितने स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 500। स्थानीय मान निकालने के लिए इधर इकाई से बढ़ते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार की तरफ था, 2000 था, तो 2000 हो गया। अब इधर से बढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर आएगा, सैकड़े कितना होता है हमारा 100, तो 100 का हमारा सीधा हमारा 500 रह जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जो हमारी इस अभ्यास का, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो हमारा वो सवाल क्या है देख लेंगे कि सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या को लिखिए जिसमें सभी अंक भिन्न हो। मतलब हमें 6 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें सारे अंक, हमारे सभी अंक जो है भिन्न भिन्न हो, कोई भी अंक जो है एक सा नहीं आए दोबारा लौटकर। मतलब जो एक बार लिख गया वो दोबारा नहीं लिखा जा सके इन 6 अंकों में। तो ऐसी क्या संख्या होगी, सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या लिखनी है 6 अंकों की जिसमें सभी अंक भिन्न हो। तो देख लेंगे हमारी ऐसी कौन सी संख्या होगी। सिंपल सा ये होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 3 6। तो ये हमारे 6 अंकों की वो संख्या हुई सबसे छोटे से छोटी जिसमें हमारा सभी अंक भिन्न है, कोई भी अंक हमारा दोबारा नहीं आया है। तो यहीं पे हमारी आज की एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आपके छोटे भाई बहन अगर 6 क्लास में हो तो आप उनको पढ़ाइए। अगर आप उनको ट्यूशन नहीं दे सकते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए एक लर्निंग पॉइंट चैनल पर। हम आपको यहाँ पर 6 क्लास का पूरा मैथमेटिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं और हमारे पास ये अभ्यास 1.1 चली है। आज इसी तरीके से रोज हमारी एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती रहेगी और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।